हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीजी लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में ये सीखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और उसके थ्रू हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम उसी एक्सरसाइज के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 or 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं उनको हम 4q+1 या फिर 4q+3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या इस फॉर्म के होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट A is any positive odd integer and B is 4। ओके स्टूडेंट्स, हमने कंसीडर कर लिया कि ए हमारा कोई ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और बी को हमने 4 सपोज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बी को हमने 4 ही क्यों सपोज किया है। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या चीज शो करने के लिए बोला है, किस फॉर्म में शो करने के लिए बोला गया है। यहाँ देखिए 4q+1। इसमें आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था कि ए को हम bq+r के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस फॉर्म को देखिए और इस फॉर्म को देखिए, आपको सिमिलर लग रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बी के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, 4, इसीलिए हमने बी की जगह 4 सपोज किया हुआ है। ओके ओके, नाउ by Euclid's division lemma, all possible remainders are 0, 1, 2 and 3। स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पढ़ा था कि ए को हम bq+r के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां r आपका रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर की वैल्यूज जो होती है वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है और b से हमेशा छोटी ही होती है। तो आप देख सकते हैं b की जगह पे हमारे पास क्या है, 4। दैट मीन्स r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। 4 नहीं हो सकती है क्योंकि r की वैल्यू b से छोटी होती है, मतलब 4 से छोटी होती है। और आप इंटीजर की बात कर रहे हैं, इसलिए 4 से छोटा इंटीजर 3 है, तो ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे 0, 1, 2 एंड 3 ही होंगे। ओके ओके, तो अगर हमारे पास ये रिमाइंडर्स हैं तो हम a को किन किन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन a can be written as 4q+0। अगर रिमाइंडर 0 है तो a को हम 4q+0 डेट मीन्स 4q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर और a को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 4q+1। अगर 1 रिमाइंडर है तो 4q+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और a कैन बी 4q+2 और a कैन बी 4q+3। ओके स्टूडेंट्स, बट a cannot be 4q and 4q+। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए a को हम 4 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इन चारों तरीकों में भी a की वैल्यू जो ये है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? 4q पॉसिबल नहीं है, 4q+2 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स q एक इंटीजर है
और 4 एक नंबर हमारा एक इवन नंबर है। जब भी हम 4 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक इवन नंबर आता है और इस कारण से ये पूरा एक इवन नंबर बन जाता है, मतलब ए हमारा इवन नंबर बन जाता है। बट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग से ही ए को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसिडर करके चल रहा है, तो अगर ये इवन हो गया तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इस कारण से हम ए को 4 भी नहीं ले सकते हैं और 4 प्लस 2 भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 प्लस 2 भी एक इवन नंबर है, तो ए 4 भी नहीं हो सकता है और 4 प्लस 2 भी नहीं हो सकता है। ओके, तो फिर हमारे पास कौन सी दो चीजें बची हुई है? केवल ये दो। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो हमेशा 4 प्लस 1 या फिर 4 प्लस 3 के फॉर्म के ही होंगे, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence every positive odd integer is of the form 4 plus 1 or 4 plus 3 has proved। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा ना आते हुए कुछ ऐसा आ जाए, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। तो फिर क्या होगा? डोंट वरी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस करना है आपको। अब आप यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ b को 4 सपोज किया था क्योंकि यहाँ पे आपको b की जगह पे 4 दिख रहा था। अब क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, तो अब b की जगह केवल 6 सपोज कर लीजिए। ओके, 6। अब अगर b आपका 6 है तो सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स आपके क्या होंगे? 3, 4 एंड 5 ये रिमाइंडर्स होंगे। और अगर यही रिमाइंडर्स है तो a को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं? सिक्स क्यू प्लस 0 और वी कैन से 6q or a can be written as 6q plus 1 or a can be written as 6q plus 2 or a can be written as 6q plus 3 or a can be written as 6q plus 4 or a can be written 6q plus 5। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम a को इन 6 रिमाइंडर्स के थ्रू 6 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सेम कंडीशन में स्टूडेंट जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही, यहाँ पे आप a की वैल्यू 6 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक इवन नंबर है। 6q प्लस 2 भी नहीं हो सकती क्योंकि एक इवन नंबर है, और 6q प्लस 4 भी नहीं हो सकती क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। तो फिर बचे हमारे पास क्या? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, इवन ऑड की बात नहीं हो रही, केवल पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको और उसके स्क्वायर को शो करना है कि वो 3m या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा, वेयर m इज सम इंटीजर। ओके स्टूडेंट, आइए इसको हम प्रूव करते हैं। लेट a is any positive integer and b is 3। b को हमने क्या सपोज किया है? 3। ओके, लेट a is any positive integer and b is 3।
Now, by Euclid's division lemma, all possible remainders are, क्या रिमाइंडर होंगे 0, 1 एंड 0, 1 एंड 2, क्योंकि हमने 3 सपोज कर रखा है. ओके, देन a can be 3q plus 0 or we can say 3q, or a can be 3q plus 1 or a can be 3q plus 2. ओके, तो a को हम इन 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया वो स्क्वायर का बोला गया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को आपको इस फॉर्म में शो करना है. तो हम क्या करेंगे, इन इंटीजर्स को का स्क्वायर करेंगे. ओके, when a equal to 3q, है ना, this implies that a square is 9q square. A square is 9q square, और 9q square को हम 3 into 3q square लिख सकते हैं. और ये 3q square जो है ये एक इंटीजर है, क्योंकि q एक इंटीजर है. इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो अगेन एक इंटीजर मिलेगा, और उस इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा. दैट मींस ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आपको दिख रही है ये एक इंटीजर है. ओके, तो इस इंटीजर की जगह पे हम इस इंटीजर को एक अलग से नाम दे रहे हैं 3. ये 3 तो आपका 3, और इस इंटीजर को हमने m नाम दे दिया है. ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया क्वेश्चन में वेयर m इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इस इंटीजर को हमने m नाम दे दिया है. यहाँ पे लिख दीजिए वेयर m is equal to 3q square is an integer. ओके, तो आप देखिए, अगर a आपका 3q होगा तो a स्क्वायर आपका 3m बन रहा है. ओके, when a equal to 3q plus 1, when a equal to 3q plus 1, this implies that a square equal to 3q plus 1 whole square. Now using the identity a plus b whole square, you will get 9q square plus 6q plus 1. अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं. तो जैसे ही आप 3 को कॉमन लोगे तो यहाँ आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 2q बचेगा, और ये प्लस 1 एज इट इज. ओके, अब ये देखिए आप इस वैल्यू को, ये भी आपका एक इंटीजर ही है. 3q स्क्वायर एक इंटीजर है, 2q भी एक इंटीजर है. इंटीजर को जब ऐड करोगे तो आपको फिर से इंटीजर ही मिलेगा. तो इसकी जगह हम फिर से m को यूज कर सकते हैं. तो इसकी जगह आप लिख दीजिए 3m plus 1. ये दिख रहा है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, केवल m रख दिया. तो ये 3m plus 1 फॉर्म हो गया. देखिए 3m plus 1 का फॉर्म हो गया. अब यहाँ बता दीजिए कि m आपने किसके लिए यूज किया. आप लिख सकते हो यहाँ पे वेयर m is equal to 3q square plus 2q is an integer. Okay students, now last one, when a is equal to 3q plus 2, this implies that a square will become 3q plus 2 whole square. Again applying the identity, we get 9q square plus 12q plus 4. Okay, a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. ओके, यहाँ पर आप देखिए, इसमें से आप आपको इस 4 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे. तो यहाँ पे तो आपके पास 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर
प्लस 4q प्लस 1, ओके, और ये प्लस 1 एज इट इज, ये बचा। इसी को आप लिख सकते हैं 3m प्लस 1, इस पूरे की जगह पर, इस पूरी वैल्यू की जगह पर आप m लिख सकते हैं। और अगेन लिख दीजिए यहाँ पे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज एन इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं हम a, तो उसके स्क्वायर को हम या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हैंस प्रूफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।